गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स चैप्टर 7 चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आज 8वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of a circular current carrying coil। ठीक है बच्चों, तो करंट कैरिंग कॉइल है और कैसा है वो, सर्कुलर है। तो पहले एक हम लोग सर्कुलर कॉइल बना लेते हैं। देखिए ये अंडाकार मत समझिएगा, ये सर्कुलर है और इसके एक्सिस पर बोल रहा है, तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, तो केंद्र से जो गुजरता है इसके वृत्ताकार जो केंद्र से गुजरेगा तो ये एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और इसी के एक्सिस पे हमें एक बिंदु लेना है और यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो बच्चों इस तरह के डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते थे कि एक छोटा सा टुकड़ा डीएल लेते थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि बायो-सैवर्ट का नियम वो क्या है, किसी भी तरह की आकृति आप ले लो तार की, ठीक है, लेकिन बायो-सैवर्ट का नियम बस छोटे से हिस्से के लिए है और स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे डीएल और यहाँ पर इस तरह डेरिवेशन में हम 2 डीएल लेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर भी एक डीएल लेंगे। ठीक है बच्चों, और दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे इसके उस बिंदु से जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इस बिंदु से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, आगे आपको समझ में भी आ जाएगा क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। और फिर देखिए कि इस डीएल के कारण देखिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें धारा बनाना होगा। ये आई है और यहाँ पर इसकी दिशा ऐसी होगी और यहाँ पर इसकी दिशा ऐसे होगी। ठीक है, आई की दिशा, और ये केंद्र ओ हो गया। ये वृत्त है तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या को हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं, त्रिज्या को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये त्रिज्या है आर। ठीक है, ये त्रिज्या आर हो गई। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं त्रिज्या ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये त्रिज्या लिया है हमने आर। ठीक है, ये कैसा है, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। ठीक है, अब लिख दिए तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है और हमें यहाँ पर इसकी दिशा देखनी होगी। तो देखिए ये जो डीएल है ना, छोटा सा हिस्सा तार का, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा बी वेक्टर, और इस वाले हिस्से के कारण जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरफ होगी, वो भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी वेक्टर। अब ध्यान हमें ये देना है कि दोनों को क्या हम डेल्टा बी वेक्टर कह सकते हैं, नहीं, दोनों को डेल्टा बी वेक्टर नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है, तो दोनों एक समान नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कोई चीज़ परिमाण में समान है और दिशा दोनों की अलग अलग है तो उसको हम सदिश के रूल के अकॉर्डिंग समान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समान होने के लिए दिशा भी समान होनी चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, इसलिए एक को हम डेल्टा B1 वेक्टर कह लेंगे और एक को डेल्टा B2 वेक्टर कह लेंगे। और ये भी कैसे कहेंगे, एक हिस्से को DL1 कह लेते हैं और एक हिस्से को DL2 कह लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अब ये कैसे लंबवत हुआ इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो करंट है इस दिशा में फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, और हमें मान लीजिए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ऐसे नहीं होगा। एक काम कर लेते हैं ना, हम ऐसे बना लेते हैं कि देखिए ऐसा करते हैं, ये ले लीजिए, ये वृत्त हो गया। ठीक है, जरा समझिएगा आप। और ये वृत्त में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब हमने कहा कि हमें जो है इसके अक्ष पर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, इस पॉइंट पर, यानी कि
इसके इस पॉइंट पर समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसके कारण जब आप ऐसे लोगे, ठीक है, करंट का फ्लो किधर है, देखिए इधर है, तो जिस तरफ करंट का फ्लो होता है उधर क्या लेते हैं, अंगूठा, तो इधर हमने अंगूठा लिया, ठीक है, तो अंगूठा जब लिया तो हमको इधर देखना है, उधर थोड़ी देखना है। तो जब इस तरफ हम ऐसे करेंगे, इस तरफ ऐसे, तो देखिए नीचे की ओर, तो इस वाले दिशा के लिए हो जाएगा किधर, नीचे की ओर, ठीक है। और वही अगर हम इस वाली दिशा के लिए देखें तो हमें इस तरफ देखना है, तो इस वाली दिशा के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो इस हिस्से के लिए, ठीक है, यहाँ पर कैसा है, ऊपर जा रहा है, और इस हिस्से के लिए यहाँ पर कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है। वही चीज़ है यहाँ पर कि जब हम इस हिस्से के लिए देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ये आगे की तरफ है, आपकी तरफ है ये, ठीक है, ये आगे की तरफ यानी कि आपकी तरफ है, ये पीछे की तरफ अंदर की तरफ है, ठीक है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये आगे की तरफ है, तो ये कुछ इस तरह का है। तो जब ऐसे रखेंगे तो देखिए इसकी दिशा किधर जा रही है, ऊपर की ओर, इसकी दिशा इधर है तो ऊपर की ओर, और इसकी दिशा किधर है, अंदर की ओर, यानी कि वृत्त हमने ऐसे रखा है, ठीक है, तो ये अंदर की ओर, तो नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर, और हमेशा क्या होती है, ये लंबवत होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पर त्रिज्या नहीं बनाएंगे, त्रिज्या हम लोग यहीं पर बनाएंगे इस डीएल को मिला के, क्योंकि आगे अभी हमको काम भी है, ज़रूरत भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एंगल एक मान लेंगे फाई, ये जो दूरी है इसको मान लेंगे x, यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P की दूरी केंद्र से, और DL से जो है बिंदु P की दूरी क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, और ये त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है बच्चों। और कुछ मानना है नहीं, इसमें और कुछ नहीं मानना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर बात ये आ गई कि हमने 2 DL लिए, एक के कारण डेल्टा B1 वेक्टर इधर है, एक के कारण डेल्टा B2 वेक्टर इधर है। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, हमको तो पूरे इस परिधि के लिए चाहिए, क्योंकि ये पूरा परिधि ही चालक तार है। तो इस पूरे चालक तार के लिए हमको क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो चलिए इस पर विचार करते हैं कि कैसे आएगा पूरे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए हम लोग पहले DL के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है उसका इंटीग्रेशन या समेशन करके हम पूरे संपूर्ण के लिए निकाल सकते हैं। यही तरीका है इस पूरे चालक तार को निकालने के लिए। तो लेकिन सबसे पहले DL के लिए चाहिए। अब यहाँ पर टोटल 2 DL हैं, DL1 और DL2। अब हो सकता है कि किसी बच्चे के मन में आ जाए, सर ये 2 DL क्यों लिया हम लोगों ने। तो बच्चे इसलिए 2 DL लिया क्योंकि ये एक वृत्ताकार आकृति है, ये एक तार नहीं है, ठीक है। तार में जिसकी जो दिशा थी वो एक ही होती थी, लेकिन ये जो एक वृत्ताकार आकृति है जिसके कारण क्या हो रहा है, हर एक हिस्से का जो है दिशा बदलता जा रहा है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो हमें दिशा का भी ध्यान रखना होगा, और अलग अलग दिशाओं को हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने ये 2 लिए, ताकि क्या हो कि हम इसकी मदद से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो जहाँ जहाँ एक दूसरे के अपोजिट होंगे वहाँ वहाँ इनका डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो किसी भी 2 के लिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, कैसे, उनके कंपोनेंट को तोड़ करके, ठीक है, तो वो हम सभी के लिए निकाल सकते हैं, यानी कि पूरे चालक तार के निकाल सकते हैं, जो भी वृत्ताकार धारावाही चालक है उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, हमने जो 2 इसके कारण जो दिशा ली इधर और इसके कारण जो दिशा ली इधर, अब ये 2 अलग दिशाएं, तो इसको डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि सदिश राशि है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके कंपोनेंट को तोड़ेंगे और देखेंगे जो कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो एक ही डायरेक्शन में उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो कंपोनेंट में तोड़ने के लिए हमें 2 अक्षों की जरूरत होती है, 2 एक्सिसों की जरूरत होती है। तो 2 एक्सिस में एक एक्सिस तो हमारा यही हो गया जो बढ़ते चला गया, ठीक है, जो केंद्र से गुजर रहा था, और दूसरा हमने एक्सिस इसके लंबवत बना लिया। और अब बात ये आती है कि यहाँ का कोण कितना होगा और यहाँ का कोण कितना होगा। तो बच्चों इसको आपने फाई माना है, तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे जो बन रहा है कोण, ये भी आपका क्या होगा, फाई ही होगा,
और ये भी फाई होगा और ये भी फाई होगा। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहें सर जी आपने तो फटाफट कर दिया, कैसे हुआ फाई ये तो बता दो। ठीक है, तो अब देखिए हम सिर्फ इतने फिगर को यहाँ पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हम जो फिगर बनाने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। ये इधर गया, ये इधर गया, उसके बाद ये इधर है और ये इधर है। देखिएगा ध्यान से, ऐसे ये कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाले को तो फाई हमने माना है, ठीक है, लेकिन अब देखिए इसके और इसके बीच का कोण कितना है, ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इतना का कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कोण, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस इसका कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो आ रही है लाइन इसी के लंबवत है, ये जो 90 पे ही तो है, ये तो लंबवत है इसी के। तो भाई ये टोटल कोण जो है यहाँ से यहाँ तक का, ध्यान से देखिएगा, ये और इसके बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ इसके और इसके बीच का कोण। तो भाई ये टोटल इस यहाँ से यहाँ तक का कोण जो है 90 है, अगर तो यहाँ तक का कोण ले क्या करना होगा 90 में से इतना कोण घटा देंगे, और इतना कोण क्या है, यही तो है इतना कोण। तो इतना कोण कितना है 90 माइनस 5, तो 90 माइनस 90 माइनस 5 को अगर करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस का 5 हो जाएगा और बचेगा फाइनली 90 से 90 कट जाएगा, बचेगा फाइनल 5। तो क्लियर हो गया होगा कि 5 कैसे आया। ठीक है, तो इसी तरह से जब ये 5 आ गया तो ठीक इसके नीचे वाला भी एंगल वही है, क्योंकि भाई ये भी डीएल वहीं का हिस्सा है। ठीक है, सब कुछ बराबर है तो एंगल भी 5 बराबर ही होगा और यहाँ ऊपर का भी एंगल बराबर ही होगा 5। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा इस पर कचरा नहीं करना है, उसको हम मिटा देते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमने मतलब एज्यूम किया है, लेट किया है, उसको लिख लेते हैं। माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर धारावाही चालक है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा लैंग्वेज है, आप इसको लिख लीजिए। ये थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए है, यानी कि बोर्ड का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बोर्ड के एग्जाम में ये सब थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम जो है आगे बताते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, थोड़ा सा फिगर भी हमने छोटा कर लिया है ताकि हमारे पास थोड़ा सा जगह रहे। तो अब चलिए काम शुरू करते हैं हम लोग। काम क्या शुरू करना है कि देखिए सबसे पहले भाई थोड़ी सी कहानी से हमने लिख लिया है ना। अब यहाँ पे काम शुरू करते हैं व्यंजक के लिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, जैसे हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तो फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ, है ना, फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ, बायो-सैवर्ट के नियम से। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा बी बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा। तो यहाँ पे डी एल लिए तो यहाँ पे डी एल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी एल साइन थीटा
बट्टे आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए, तो बायो सेवर्ट के नियम से जब हमने शुरू किया तो म्यू नॉट बटे 4 पाई तो कांस्टेंट था, आई इसमें जो भी प्रवाहित हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो वाई हो गया, डीएल हमने जो लिया छोटा सूत्र वो हो गया, साइन थीटा, थीटा की बात अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है, तो बच्चों ये थीटा का मान कितना होगा ये हमें ध्यान देना है। तो देखिएगा जरा ध्यान से कि अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, तो हम बात करने जा रहे हैं इस थीटा की। आखिर थीटा बनता कहाँ है, तो बच्चों अगर आपको याद हो तो आज समझिएगा कि जहाँ भी चालक तार हमने लिया था और इसका छोटा सा हिस्सा जो डीएल लिया था, यहाँ से जो बिंदु पी पर हमने मिलाया था, ठीक है, तो ये जो बनने वाला कोण था यही था हमारा थीटा, था ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा फिगर पे, यही हमारा थीटा था। तो भाई इसमें ना करंट फ्लो हो रहा था। अब देखिए करंट किसमें फ्लो हो रहा है, इस चालक तार में, यहाँ पे डीएल के पास, और यहाँ डीएल से मिल रहा है ये लाइन। तो भाई बताइए कि इस डीएल और इस चालक तार के, सॉरी, इस दूरी के बीच कितना कोण बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो थीटा है वो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री कैसे होगा, ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आए क्या कि 90 हुआ कैसे, ठीक है। चलिए हमने पहले कहा है कि हम आपको एक एक बात क्लियर कर देंगे। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि वृत्त ऐसे है, ठीक है, जैसा हम बता रहे हैं गोल ऐसे कर लीजिए, और उस तरफ अगर मिलाइएगा, यानी कि छोड़िए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब इसका केंद्र ये रहा और ये इसका अक्ष हो गया, ठीक है। अब हमें इस तार से, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो है, यहाँ पे डीएल हमने लिया है, ये करंट फ्लो रहा है आई, अब इसको हमने इससे ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसे मिला दिया। अब जरा बताइए अगर आप देख पा रहे हैं सामने, तो ये जो है आपका ऐसे है, तो इसके और इस तार के बीच कितना कोण बन रहा होगा बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये जो मार्कर आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये लाइन चाहे जैसी भी हो, ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, चारों तरफ कहीं भी हो जाएगी इसके, तो ये इस वायर के हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इसके चारों ओर कैसी भी हो जाए तो वो उसके हमेशा क्या होगी, लंबवत, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए जब केंद्र पर मिलता है जब ये, ठीक है, तो त्रिज्या कहलाता है, और कहते हैं कि ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर ये ऐसे हो गया तो क्या अब ये इसके साथ 90 नहीं बना रहा है, अभी भी 90 बना रहा है इसके साथ, ऐसे जैसे भी हो जाए, ठीक है। ये इसके चारों तरफ हमेशा क्या रहेगा, लंबवत रहेगा, यानी कि तार अगर ऐसे है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे लेंगे ना, अब देखिएगा यहाँ पर ये, क्योंकि जिस बिंदु पर मिला होता है वहाँ से एक स्पर्शरेखा खींचते हैं और उससे देखते हैं हम लोग कि कैसा कोण बना। तो देखिए ये ऐसे था, तो देखिए इसके और इसके बीच का कोण कितना, अगर हम ऐसे रखें तो कितना कोण बन रहा है, देखिए ऐसे ही तो है ये, ठीक है, ऐसे रखा गया है, तो देखिए इनके बीच कितना कोण बन रहा है, ये एक दूसरे के लंबवत है, देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो चलिए अब समझ गए होंगे कि 90 डिग्री कैसे हुआ। तो ध्यान रखना है कि थीटा 90 डिग्री है, तो भाई डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। अब बात ये आती है कि भाई साइन थीटा कहाँ गया, तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, यहीं पर लिख लेते हैं, साइन 90 डिग्री बराबर 1, और 1 यहाँ रखेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो ये हमारा आ गया बायो सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी, और डेल्टा B1 बराबर होगा डेल्टा B2 के। तो यहाँ पे परिमाण बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, चूंकि DL1 बराबर है DL2 के, ठीक है, ये दोनों हमने बराबर लिया है, तो इसलिए डेल्टा B1 का परिमाण और डेल्टा B2 का परिमाण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, लेकिन दिशाएं दोनों की क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो भाई हमें अब क्या करना है, इस पूरे जो वृत्ताकार धारावाही चालक है इसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, हमें B चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें किसके लिए निकालना होगा, DL के लिए। तो यहाँ पे तो DL नहीं है, यहाँ पे तो DL1 है और DL2 है, ठीक है, जो दो अलग अलग दिशाओं को दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के लिए एक साथ निकालते कि इन दोनों का टोटल मान कितना होगा, तो दोनों का टोटल मान निकालते हैं। चलिए तो दोनों का टोटल मान कैसे निकलेगा बच्चे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग करेंगे क्या कि इस डेल्टा B1 वेक्टर और डेल्टा B2 वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ेंगे, क्योंकि डेल्टा B1 यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होता है कि उसमें हमें दिशा को भी देखना होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में होता है तो एडिशन होता है। तो चलिए देखते हैं इसका कंपोनेंट तोड़ करके। तो जब डेल्टा B1 का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इसका कहाँ आएगा, इस पर आएगा, जो कि क्या होगा, डेल्टा B1 cos फाई, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट इस पर आएगा, वो होगा डेल्टा B1 sin फाई। इस तरह से हो गया। और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। अब इसका जब एक कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हमेशा देखिएगा, ये जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस जाता है, ये ध्यान रखिए, सीधा सा है। ये आपको वेक्टर में पढ़ना था 11th में, ठीक है। अभी आपको बस ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ साइन जाता है। तो इसके साथ एंगल बना तो आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा B2 cos फाई, और यहाँ पर एंगल नहीं बना है तो डेल्टा B2 sin फाई। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि डेल्टा B1 cos फाई और डेल्टा B2 cos फाई एक दूसरे के अपोजिट है। तो चित्र से डेल्टा B1 cos फाई तथा डेल्टा B2 cos फाई एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और बराबर हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनका परिणाम शून्य होगा, ठीक है। तो अब इसका परिमाण शून्य हो गया, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है। जैसे 2 - 2 होता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वही कह रहा है कि परिमाण कितना हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि डेल्टा B1 cos फाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B2 cos फाई बराबर 0, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि डेल्टा B1 हमने पहले बताया बराबर है डेल्टा B2 के, ठीक है। परिमाण जो है डेल्टा B1 और B2 का क्या है, बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्र से ही अगर हम देखें, चित्र से तो क्या देख रहे हैं, डेल्टा B1 sin फाई और डेल्टा B2 sin फाई। डेल्टा B1 sin फाई और डेल्टा B2 sin फाई दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B डैश इसको कर लेते हैं बराबर डेल्टा B1 sin फाई प्लस डेल्टा B2 sin फाई, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा B डैश बराबर 2 डेल्टा B1 sin फाई, ठीक है। डेल्टा B डैश बराबर 2 डेल्टा B1 sin फाई। चूँकि ये ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ चूँकि डेल्टा B1 बराबर डेल्टा B2 है। जब मान रखोगे तो दोनों को जोड़ सकते हैं। अब देखिए इतना कर लिए, तो ये सब जो आया डेल्टा B डैश, ठीक है, यानी कि परिणामी तीव्रता को हमने डेल्टा B डैश कहा है। तो परिणामी तीव्रता डेल्टा B डैश क्या है, 2 डेल्टा B1 sin फाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये आया हुआ मान इन दोनों के कारण है, DL1 और DL2 के कारण, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हमें
हमें पहले एक डीएल के लिए निकालना होगा। तो एक डीएल के लिए कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो आप पहले वहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको मिटा करके फिर बताते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया डेल्टा B1 बराबर डेल्टा B2 बराबर डेल्टा B, ठीक है। तो अब क्या है, ये किसके लिए था, ये टोटल डेल्टा B डैश जो हमने निकाला वो निकाला हमने किसके लिए, तो DL1 और DL2 दोनों के लिए। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि हम लोग लिखेंगे कि चूँकि DL1 बराबर है DL2 के, तो इसको बराबर कर देते हैं DL, इसीलिए DL के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा B साइन फाई के बराबर हो जाएगा। तो क्या कहो कैसे साइन फाई हो गया, तो देखिए डेल्टा B1 को ही हमने डेल्टा B कह लिया है और ये साइन फाई हो गया, ठीक है, जो साइन फाई यहाँ पर लगा हुआ है। और ये आधा हो गया, क्योंकि दोनों के कारण था तो दुगुना था, ठीक है, और एक के कारण हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा B डैश बराबर हो गया डेल्टा B साइन फाई। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो आ गया डेल्टा B डैश बराबर डेल्टा B साइन फाई, ये छोटे से डीएल क्या है। अब संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए, हमें संपूर्ण चालक के लिए चाहिए, चालक के लिए क्या हो जाएगा, तो भाई B डैश बराबर, क्योंकि B डैश कैसे हो गया, अब संपूर्ण चालक है तो भाई बड़ा सा B हो जाएगा, बड़ी सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और यहाँ पर जो डेल्टा B है उसका मान रख देंगे हम लोग कितना, म्यू नॉट, यानी कि समेशन ऑफ कर देंगे, समेशन ऑफ, और मान रख देंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई DL या डेल्टा L साइन फाई बटे R स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ से देखिए जरा क्या करेंगे, इस समेशन के बाहर सभी कांस्टेंट आ जाएंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल भी सॉरी डेल्टा एल नहीं आएगा बाहर, आ जाएगा साइन फाई और बटे का R स्क्वायर बाहर आ गया, समेशन में डेल्टा एल आ गया। अब देखिए डेल्टा एल का मान कितना हो जाएगा समेशन का, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप पूरा करने के बाद एक बार फिर से देखोगे, यानी कि 2 बार देखोगे वीडियो, तो आपको पूरा एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा नोट्स बना लोगे, उसके बाद दोबारा शुरुआत से एक पॉइंट को देखते चलोगे कहाँ से क्या लिया गया है। तो ये हो जाएगा बराबर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई साइन फाई बटे R स्क्वायर समेशन डेल्टा एल। समेशन डेल्टा एल का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई सभी छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ेंगे तो हमको इस पूरे वृत्त की क्या मिलेगी, परिधि मिलेगी। और परिधि के लिए क्या लिख सकते हैं, टोटल 2 पाई आर, त्रिज्या हमें पता है ना आर है, तो इसकी टोटल परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर के बराबर होगी। तो हम समेशन डेल्टा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। तो बी डैश बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई साइन फाई बटे R स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल R। अब यहाँ से देखिएगा जरा कि ये पाई से ये पाई कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये B डैश बराबर आ गया म्यू नॉट आई साइन फाई इंटू R बटे में 2R स्क्वायर। तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला तब है जब हमको ये दूरी R दी जाएगी, तब ये दूरी x है और ये दूरी कैपिटल R है, ठीक है। अब देखिएगा जरा कि मान लीजिए ये दूरी ना दी जाए, केंद्र से दूरी दी जाए और त्रिज्या दी जाए, तब क्या करेंगे, तो हम इस R को हटा करके इस R को और इस x को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो चूंकि R बराबर क्या हो जाता है, R बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है, अंडर रूट R का स्क्वायर
और प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो इसीलिए बी डैश बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई साइन फाई आर बटे 2 इंटू अंडर रूट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, आर स्क्वायर की जगह पर जब इसका आर स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और देखिए और भी बनेंगे फॉर्मूले भी। अब देखिए ये तो बात हो गई कि जब हमने इस स्मॉल आर को कैपिटल आर और एक्स से रिप्लेस कर दिया तब। अब ये फाई, मान लीजिए फाई नहीं दिया गया है, केवल कैपिटल आर और ये एक्स दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तो इस फाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, देखो साइन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे कर्ड। तो भाई साइन फाई बराबर, चूंकि साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण होता है, देखिए साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आर बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया स्मॉल आर, ठीक है। और स्मॉल आर की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब इसको उठा करके, ठीक है, हमने उठा करके यहाँ पे डाल दिया, इस साइन फाई की जगह पे डाल दिया, तो क्या आ जाएगा डेल्टा बी बराबर, तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहाँ पे देखिए, तो डेल्टा बी बराबर आ जाएगा डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा बी बराबर नहीं, बी डैश बराबर यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बटे 2 को अलग कर लेते हैं इंटू आई इंटू आर ले लेते हैं, ठीक है, और बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और साइन फाई की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं आर, और बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको अंडर रूट को पावर 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। और अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, म्यू नॉट बाई 2, ठीक है, आई इंटू आर स्क्वायर, और बटे में इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो पावर जब आधार समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, तो इसको लिख सकते हैं आर, ये 2 है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से ये बी डैश आ गया, ये फाइनल फॉर्मूला। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स कम है, फाई की जरूरत नहीं, केवल आर और ये एक्स दिया जाएगा, वैल्यू पुट करोगे आपका ये फॉर्मूला निकल जाएगा। यही फॉर्मूला है किसका, तीव्रताकार धारावाहिक कुंडली के अच्छे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लोगे। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, और ये भी, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भाई डेरिवेशन भी पूछ देता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है क्या कि भाई तीव्रताकार धारावाहिक कुंडली के अच्छे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपको यही फॉर्मूला बताना है, ऑप्शन में ये फॉर्मूला दिया रहेगा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है। और अगली क्लास में आगे का देखेंगे टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।